प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को दी कई परियोजनाओं की सौगात। चाय बगान समुदाय के बीच बांटेंगे भूमि पट्टा, जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 नए अत्याधुनिक थानों का किया ऑनलाइन शिलान्यास। विभिन्न थानों को सौंपे पेट्रोलिंग और दोपहिया वाहन। कहा, पुलिस को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता। विधानसभा में कल्याण विभाग की अनुदान मांग पर हो रही चर्चा। सत्ताधारी विधायकों ने पेट्रोल गैस पर किया शोरगुल। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सत्ताधारी दल के लोग कर रहे नौटंकी। और गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर हुई थी झामुमो नेता राकेश महतो की हत्या। पुलिस ने किया मामले का उद्भेदन। हत्या के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने कोकराझार के बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद क्षेत्र में 6 सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि असम में शांति और विकास के कई नए अध्याय लिखे गए हैं। प्रधानमंत्री आज शाम गुवाहाटी से भी कई परियोजनाओं की सौगात असम वासियों को देंगे। साथ ही चाय बगान समुदाय के बीच भूमि का पट्टा भी वितरित करेंगे। सुविधाएं तो मिलेंगी ही, ट्रेड और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की उपज आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंच पाएगी। मैं आप सभी को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोकराझार सहित इस पूरे क्षेत्र ने बीते दशकों में बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ खोया था। हमने वो मुश्किल समय देखा है जब इन पहाड़ियों में बम बंदूक की ही गूंज सुनाई देती थी। लेकिन आज ये तस्वीर बदल रही है। आज ये पहाड़ियां खाम की थाप और सिफुंग की मधुर धुनों से गूंज रही है। आज बोडोलैंड शांति और विकास की राह पर चल पड़ा है। आज असम शांति और विकास का नया अध्याय लिख रहा है। साथियों, आज यहां बीटीआर क्षेत्र की 6 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। साथ ही इस क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री अपने दौरे के क्रम में असम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के अंतर्गत 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। इस बार 2 करोड़ 15 लाख से अधिक महिला किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों से देश के अन्न भंडार भरे पड़े हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कामाख्या की नगरी गुवाहाटी से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खाते में 18,640 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। फरवरी 2019 में ये योजना प्रारंभ हुई थी। तब से अब तक किसानों के खाते में 4,09,000 करोड़ से अधिक की राशि
डीबीटी के माध्यम से डाली जा चुकी है। 22वीं किस्त जारी होने के साथ ही ये राशि बढ़ के 4,27,000 करोड़ से अधिक हो जाएगी। चावल के उत्पादन में 150 मिलियन टन के साथ भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है। संपूर्ण खाद्यान्न अगर हम देखें तो 2014 तक 252 मिलियन टन उत्पादन था, वह बढ़ के 357 मिलियन टन हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया, जिस पर चर्चा के बाद सदन की मंजूरी ली गई। एप्रोप्रिएशन बिल की अनुदान मांग पर सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री ने सदन को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यह बिल सरकार को संचित निधि से धन निकालने की कानूनी शक्ति देता है। इसका उपयोग वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं और खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। So, 2.01 lakh crore is the cash supplementary which is being taken under 18 grants, while 0.80 lakh crore is the technical supplementary, and that's being sought for 32 grants, and 59 total supplementary items are being sought from 43 grants. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा परिसर से राज्य के 12 नए अत्याधुनिक थानों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने 636 पेट्रोलिंग वाहन और 849 दोपहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस को सशक्त बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस आधुनिकीकरण के तहत 12 नए थानों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने 636 पेट्रोलिंग वाहनों और 849 दोपहिया वाहनों को राज्य के विभिन्न थानों के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। 25 वर्षों में कई नए थाने बने, जवानों की भी संख्याएं बढ़ी और अपराधों की भी संख्या बढ़ी। इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान राज्य पुलिस के अंदर भी कई सारे बदलाव, कई सारे नए तकनीकी सहयोग के साथ अपने आप को निरंतर मजबूत करने में लगा है। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया गया। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि राज्य में अपराध पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नए पेट्रोलिंग वाहनों से पुलिस की कार्यक्षमता और निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी। इतने गाड़ी मैं समझता हूं कि राज्य के समस्त थानों में जाएंगे और थाना में बैठे हुए अधिकारी उनके अंदर में पड़ने वाले गांव पंचायत के तमाम लोगों के बीच में जो उत्पन्न विवाद और घटना, अवांछित घटना घट रहा है, उस पर त्वरित निष्पादन करने में सक्षम होंगे। राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा आज के दिन को झारखंड पुलिस के लिए महत्वपूर्ण बता रही हैं। उन्होंने कहा कि नए थानों के गठन और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वाहनों से पुलिस की गतिशीलता बढ़ेगी और सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष आभार व्यक्त कर रही हूँ, जिनके मार्गदर्शन एवं समर्थन से झारखंड पुलिस को निरंतर आधुनिक संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, ताकि देश के अन्य राज्यों के कानून व्यवस्था एवं पुलिस की दक्षता के साथ अपनी राज्य कदम से कदम मिलाकर चल सके एवं उभर के निकल सके।
गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न थानों के लिए कुल 1255 पेट्रोलिंग वाहन और 1697 दोपहिया वाहनों को स्वीकृति दी गई है। इसके पहले चरण में आज 636 पेट्रोलिंग वाहन और 849 दोपहिया वाहन थानों को सौंपे गए हैं, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। विधानसभा में भोजनावकाश के बाद कल्याण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा हो रही है। अनुदान मांग पर अपने कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि राज्य में 18 वर्ष के बच्चों के कल्याण के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन कुपोषित बच्चों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को बासी खाना खिलाया जा रहा है। प्रस्ताव में हमने बोलने का काम किया। 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं महोदय, लेकिन हम आते जाते हम सभी लोग आंगनबाड़ी की व्यवस्था देखें या सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र को देखें महोदय, आज हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आज कुपोषित बच्चे आते जाते नजर आते हैं महोदय। हमें कामकाजी महिलाओं के लिए जो छात्रावास की घोषणा की थी महोदय, ये भी आज कहीं देखने को नहीं मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बच्चों की थाली में पोषण नहीं, लापरवाही परोसी जा रही है महोदय। बासी मिड डे मील खा करके आज बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है। आखिर ये खिलवाड़ बच्चों के साथ कब तक चलेगी महोदय? भाजपा विधायकों ने आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले राज्य के छात्रों के हित में छात्रवृत्ति योजना पुनः शुरू करने और सभी जिला मुख्यालयों में आवासीय छात्रावास बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि सरकार योजनाओं में कटौती कर रही है। मैया सम्मान योजना से 26 लाख से अधिक महिलाओं का नाम काट दिया गया है। वादा किया था कि प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया मैया सम्मान योजना देंगे। आप देखिए कि चुनाव जीतने के बाद लगभग 26 लाख महिलाओं का नाम इन्होंने मैया सम्मान योजना से काटने का काम किया। 1.5 साल में एक भी महिलाओं का नाम जोड़ने का काम नहीं किया। कहीं ना कहीं छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ, और जिस तरह से झारखंड की स्थिति है, आज महिला अपने लाचारी से पलायन कर रही है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भेदभाव कर रही है। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान आज जो इंडी गठबंधन के नेताओं ने तेल और गैस को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का अनोखा तरीका अपनाया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की एक रिक्शे पे बैठकर विधानसभा पहुंची, वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी उस रिक्शे को चला रहे थे। मौके पर मीडिया से बातचीत में इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की विफल विदेश नीति के कारण देश गर्त में जा रहा है। की सरकार रह गई है और तो हम लोग तो लगता है कि एकदम गोरा में बैठेंगे हम लोग। ये निश्चित तौर पर आज झारखंड में गैस की किल्लत हो गई है। मैं विभाग का मंत्री हूँ, आज माँ बहनें हमसे मांग रही हैं, गैस नहीं दे पा रहे हैं। प्रोग्राम में बेटियों की शादी है, गैस की किल्लत हो गई है। जिम्मेवार कौन है? 90% हम लोग एलपीजी के लिए, पेट्रोलियम डीजल के लिए 90% निर्भरता एक्सपोर्ट में है। और आज जिस तरह से स्थिति बन रही है, आप देखिएगा छोटे छोटे व्यापारियों से लेके बड़े बड़े व्यापारियों का इसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं।
उधर प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने तेल और गैस पर इंडी गठबंधन द्वारा किए गए प्रदर्शन को नौटंकी की संज्ञा दी। विधानसभा में इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोलियम और गैस की कोई किल्लत नहीं है। इंडी गठबंधन के लोग इसे मुद्दा बनाकर देश में अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं। अराजकता की स्थिति ये लोग पैदा करना चाहते हैं। न पेट्रोल की कमी है, कोई एलपीजी की कमी है, क्या नौटंकी है? ये तो नौटंकी कर रहे हैं। अभी इन लोगों को तो पैदल आना चाहिए, इन लोगों का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये लोग ये कर रहे हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जब कोई कमी नहीं है तब ये लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसा कर रहे हैं तो केंद्र सरकार के निर्देश के बाद आपूर्ति विभाग ने लोगों से रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल का बेहतर तरीके से उपयोग करने का आग्रह किया है। पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय की अधिसूचना के हवाले से आपूर्ति विभाग ने बताया कि देश में तेल और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। सरकार ये कह रही है कि बिल्कुल घबराएं नहीं, सरकार उनके साथ है। इस समय तेल सप्लाई का संकट नहीं है। अगर ऊर्जा सुरक्षा की बात की जाए तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा इस समय मजबूत है। नेचुरल गैस में भारत की ताजा स्थिति क्या है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एक ग्राफिक्स देख रहे हैं जहां घरों को पीएनजी और सीएनजी की 100% आपूर्ति जारी है। कल संसद के बयान में भी हरदीप सिंह पुरी ने यही बातों का जिक्र किया। उद्योगों को पिछले 6 महीने औसत का 80% आवंटन जारी है। उर्वरक संयंत्रों को 70% गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। तो भारत की ये ताजा स्थिति है जहां ऊर्जा संकट के बावजूद भारत इस समय भंडार के तौर पर पर्याप्त मात्रा में सकारात्मक नजर आ रहा है। वैकल्पिक मार्गों से प्रतिदिन एलएनजी का कार्गो की आपूर्ति की जा रही है, यानी 40% जो उत्पादन है वो देश में हो रहा है, 60% आयात किया जा रहा है। घरों और उद्योगों के लिए बिजली उत्पादन पूरी तरह इस समय सुरक्षित है। सरकार की यही अपील है कि आप बिल्कुल भी अफवाहों में ना आए और सरकार के जो आधिकारिक सूत्र हैं उन्हीं पर ही भरोसा किया जाए। खाड़ी स्रोतों से पहले से करीब कई ज्यादा गैस को आयात किया जा रहा है। तो ऐसे में भारत सरकार दूसरे देशों के साथ भी समन्वय स्थापित किए हुए है। दूसरे देशों से भी संपर्क किया जा रहा है। कुछ प्रतिशत हमारे देश में उत्पादन हो रहा है, साथ ही साथ आयात के लिए दूसरे देशों से भी संपर्क साधा जा रहा है और उसके साथ साथ पीएनजी और सीएनजी की 100% आपूर्ति जारी है। कल हरदीप सिंह पुरी ने एक और बड़ी बात ये कही कि एलपीजी का जो उत्पादन है पिछले 5 दिनों में 28% ज्यादा बढ़ाया गया है। तो नेचुरल गैस को लेकर भारत की स्थिति इस समय मजबूत नजर आ रही है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो घबराएं ना और पैनिक में आप एक सिलेंडर से ज्यादा सिलेंडर की डिमांड ना करें, क्योंकि अगर जो दूसरा व्यक्ति है जिसको ज्यादा जरूरत है उस तक वो मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा पाएंगी। ऐसे में हमको पता है कि सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को भी लागू कर चुकी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति राजीव मनोहर ने आज लोक भवन में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल ने कुलपति से कहा कि वे चाहते हैं कि झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा वातावरण बने जिससे अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी यहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहें। उन्होंने कहा कि वे राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा सभी कुलपति टीम भावना के साथ इस दिशा में समर्पित होकर प्रयास करें। रांची में न्यू इनकम टैक्स एक्ट को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार झारखंड इनकम टैक्स बार एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ, जिसमें कर कानूनों में हुए बदलावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
सेमिनार में इनकम टैक्स झारखंड के चीफ कमिश्नर राजेश कुमार झा, चैम्बर के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, सचिव रोहित अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी और कर विशेषज्ञ मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश मेहता ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि बदलते घरेलू और वैश्विक आर्थिक माहौल को देखते हुए इनकम टैक्स कानून में हुए बदलावों की जानकारी करदाताओं तक पहुंचाना जरूरी है ताकि लोग इनका सही लाभ उठा सके। तो पूरे वर्ल्ड की वेरियस इंडस्ट्रीज, वेरियस गवर्नमेंट्स, वेरियस एसोसिएशन हमारे देश में कई चीजों के लिए, बिजनेस के लिए आते हैं। कई सारे हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स अदर कंट्रीज के साथ होते हैं। तो सबसे पहले दे आल्सो लुक एट आवर इनकम टैक्स एक्ट कि उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस एक्ट को हम इतना सिंप्लीफाई कर देते, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज द स्टेक होल्डर अक्रॉस द वर्ल्ड। इसलिए उन्होंने, आप देखिए कि एक्ट के अंदर जब उसकी भाषा आप उठाकर देखेंगे तो इट इज रियली वेरी मच सिंपल। वहीं फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों की जानकारी सभी स्टेक होल्डर्स तक पहुंचे, इसके लिए चैम्बर की ओर से ऐसे सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। आम जो भी हमारे इनकम टैक्स पेयर्स हैं उन तक वो बात कैसे पहुंचे, और उन तक बात पहुंचाने का जो सबसे अच्छा माध्यम होता है वो उनके जो इनकम टैक्स लॉयर्स होते हैं, जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके थ्रू ये पहुंचाई गई बात। तो हमारा यही प्रयास है इस समय, ये जो संयुक्त कार्यक्रम जो हुआ है फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जुटपा के साथ मिलकर, कि कैसे जो नए नए जो भी चीज़ अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे बीच में बढ़िया से वो चीज़ें पहुंच जाए, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सेमिनार के दौरान कर विशेषज्ञों ने इनकम टैक्स कानून में हुए नए प्रावधानों और संशोधनों की विस्तृत जानकारी दी, जिससे व्यापारियों, पेशेवरों और करदाताओं को नई कर व्यवस्था को समझने में मदद मिलेगी। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। गिरिडीह पुलिस ने पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सझामुमो नेता राकेश महतो की हत्या का उद्भेदन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार झामुमो नेता की हत्या जमीन विवाद में हुई थी। इस सिलसिले में डुमरी थाना क्षेत्र के हेठ टोला निवासी रेवत लाल महतो और प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों झामुमो नेता का अधजला शव खाकी कला जंगल से मिला था। इसके बाद इस मामले के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। डुमरी के एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने प्रेस को यह जानकारी दी। ये दोनों नाम उसके बाद में उन्होंने अपराध स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि ये घटना करीब 8 से 9 से 10 के बीच में हुआ है। हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रांची के मोराबादी मैदान में राजकीय हस्तकरघा एवं सरस मेले का आयोजन किया गया है। मेले में हैंडलूम से जुड़े उत्पाद समेत दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सामानों की जमकर बिक्री हो रही है। रांची के मोराबादी मैदान में झारक्राफ्ट की ओर से 20 मार्च तक आयोजित राजकीय हस्तकरघा एवं सरस मेले में करीब 650 स्टॉल लगाए गए हैं। झारक्राफ्ट की प्रबंध निदेशक गरिमा सिंह ने बताया कि मेले का आयोजन हैंडलूम उत्पाद से जुड़े लोगों को मंच और बाजार उपलब्ध कराना है। वहीं इस आयोजन से झारखंड की कला, संस्कृति और व्यंजनों को भी बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि जनरली जो हमारे होम ग्रोन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कमर्शियलाइज करने में थोड़ी सी मुश्किलें महसूस होती हैं। तो ये जो इतने बड़े बड़े मंच हैं, जो इतने बड़े मेले लगते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं ढेर सारे कस्टमर्स को फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी डिमांड में है प्रोडक्ट्स। हमारे ग्रुप में कुल 11 बुनकर है और झारक्राफ्ट काम देती है। झारक्राफ्ट से काम लेकर के हम लोग 11 बुनकर काम करते हैं और हम लोग को मतलब रोजगार झारक्राफ्ट से मिल जाता है। हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हमें एक यूनिट दिया गया है, रागी मड़ुआ प्रोसेसिंग यूनिट। उसी के तहत और ये सारा चीज़ ऑर्गेनाइज और मैनेज दीदी लोग के इससे ही होता है। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी यानी JSLPS की ओर से करीब 110 ऐसे स्टॉल्स लगाए गए हैं जिनका संचालन महिलाएं कर रही हैं। इनमें अधिवा और प्लास
ब्रांड के स्टॉल्स शामिल हैं। प्रयास के स्टॉल्स में ग्रामीण महिला समूह के हाथों बनाए गए खाद्यान्न सामग्रियों की बिक्री की जा रही है। वहीं अदीवा के स्टॉल्स के माध्यम से राज्य की कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। बहुत सारा अचार बना लेते हैं, 14-15 वैरायटी का अचार बनाते हैं। शहद है, जामुन का सिरका है, जामुन का पाउडर है, बड़ी है, दाल है और ढेकी कूटा हुआ चावल भी है हमारे पास। केमिकल ज्वेलरी बनाते हैं, एंकलेट बनाते हैं और थ्रेड वाला बैंगल्स बनाते हैं, ब्रेसलेट बनाते हैं और गला का सेट सब बनाते हैं। बांस का बना हुआ लैंप आइटम है, डेकोरेट सामान है, ज्वेलरी बॉक्स है, पेन बॉक्स है, ये सब सामान बनाते हैं। मेले में लाख की रंग बिरंगी डिजाइनदार चूड़ियां लोगों को काफी भा रही है। वहीं बांस से बने रंग बिरंगी पेन स्टैंड, डिजाइनर टेबल लैंप, फ्लावर पॉट और बैग की मांग भी खूब हो रही है। बोकारो, धनबाद, चास, रामगढ़ सब जगह महिलाएं चूड़ियां बना रही है, अपने रोजगार से खुश है। हम उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनको पैसा देते हैं ताकि उनका दाल रोटी आगे बढ़े। हमारी समिति का मेन उद्देश्य यही है। आज जो मेला में जो चूड़ियां आई है, ये सब हमारी महिलाओं का बना हुआ प्रोडक्ट है। हमारे पास 30 रुपये से लेके 3000 तक के सामान है, जिसमें आप ब्रश से स्टार्ट करेंगे, पेन से लेकर 30 रुपये से स्टार्ट है सर। मेले के लुत्फ उठाए आए लोगों ने सरकार के पहल की सराहना की है। मेला घूमने आई स्थानीय महिला रेशमा बाड़ा ने कहा कि इस मेले में कई वैरायटी की वस्तुएं उपलब्ध है जो लोगों को आकर्षित कर रही है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक स्टॉल्स महिलाओं ने लगाए हैं और मेले के माध्यम से श्री अन्न यानी मोटे अनाज से बने उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है। गाँव की चीज़ों को मेले में लाने की जो कोशिश की है, उनका ये प्रयास काबिले तारीफ़ है। मुझे बहुत खुशी हुई। और ये आंवला की चीज़ें, बांस की चीज़ें और रागी से बने हुए खाने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने ली हैं। मेले में हैंडलूम्स उत्पाद के साथ साथ अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स, मिट्टी और विभिन्न धातुओं से निर्मित बर्तन समेत घरेलू उपयोग में आने वाली सामग्रियों की मांग काफ़ी देखी जा रही है। इस तरह के मेलों के आयोजन से कला, संस्कृति और परंपराओं के आदान प्रदान तो होते ही हैं, साथ ही अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होती है। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को दी कई परियोजनाओं की सौगात। चाय बगान समुदाय के बीच बांटेंगे भूमि पट्टा, जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 12 नए अत्याधुनिक थानों का किया ऑनलाइन शिलान्यास। विभिन्न थानों को सौंपे पेट्रोलिंग और 2 पहिया वाहन। कहा, पुलिस को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता। विधानसभा में कल्याण विभाग की अनुदान मांग पर हो रही चर्चा। सत्ताधारी विधायकों ने पेट्रोल गैस पर किया शोरगुल। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सत्ताधारी दल के लोग कर रहे नौटंकी। और गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर हुई थी झामुमो नेता राकेश महतो की हत्या। पुलिस ने किया मामले का उद्भेदन। हत्या के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार।